जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम आपको जो है इंडियन मैप पढ़ा रहे हैं। इस इंडियन मैप में हमने आपको इससे पिछले क्लास में कर्क रेखा बताया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा और मिजोरम से। हमने जो है 8 राज्यों को बताया आपको, ठीक है। कर्क रेखा है, यही है कर्क रेखा, आपकी 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, 2 बराबर भागों में। एक है प्रायद्वीपीय भारत जो दक्षिण भारत है, एक है उत्तर भारत, ठीक। कर्क रेखा जो गुजर रही है कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। इसको जो है हमने अच्छे तरीके से आपको बता दिया है, ठीक है। हमने एक चीज आपको बताया था कि जो सूर्य है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच रहता है, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच रहता है, ठीक है। तो ये जो आपकी पृथ्वी है, जो आपकी पृथ्वी दिख रही है, ठीक है, ये पृथ्वी है ना, इसके बीचों बीच एक विषुवत रेखा है। इसके ऊपर एक कर्क रेखा है, एक मकर रेखा है। सूर्य जो है आपका इसके और इसके बीच में रहता है, ठीक। तो आप पूछेंगे कि सूर्य तो पृथ्वी से ऊपर है, पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है जब सौरमंडल पढ़ाया जाता है, तो ये इतने ही के बीच में क्यों रहता है सूर्य, जबकि सूर्य को यहाँ भी पढ़ना चाहिए, सूर्य यहाँ भी पढ़ना चाहिए। तो हम बताते हैं आपको कि सूर्य जब यहाँ आता है तो इधर से तिरछा पड़ने लगता है, बताते हैं ये चीज, ठीक है। तो ये पृथ्वी हमारी क्या है ना, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्या है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। कितना झुका हुआ है पृथ्वी हमारी? 23.5 डिग्री, ठीक। 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी क्या है? झुकी हुई है, ठीक है। 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी क्या है? झुकी हुई है, ठीक। जब पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो झुकने के कारण उसके ये जो सूर्य है पूरा जो है उसके ऊपर वाले भाग पे और नीचे वाले भाग पे अपनी रोशनी नहीं फैला पाता है। पृथ्वी घूमते घूमते पृथ्वी जो है परवलयाकार पथ पे घूमती है ऐसे, ठीक है। कभी यहाँ रहेगा तो सूर्य यहाँ बीच में रहता है, ठीक है। इस तरीके से सूर्य यहाँ पे है, अब पृथ्वी यहाँ पे है। अब 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जो रोशनी है ना इस बीच वाले भाग पे ही पड़ता है, ठीक है। ये वहाँ पड़ता ही नहीं है, इस वाले पटवा पे, ठीक। और जब इस साइड आती है तो इस वाले पटवा पड़ता है, इस वाले पटवा पड़ता ही नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो है 23.5 डिग्री झुके होने के कारण, देखिए वर्ल्ड मैप का पार्ट है, वर्ल्ड मैप में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। 23.5 डिग्री पृथ्वी के झुके होने के कारण सूर्य की जो रोशनियां हैं, जो सूर्य है आपकी पृथ्वी पे जो रेखा है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ती है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं मानक समय रेखा। मानक समय रेखा किसी भी देश को चलाने के लिए वहाँ की ट्रेन है, जैसे ट्रेनें चलती हैं तो समय से चलती हैं, वहाँ पे जॉब होती है तो समय पे होती है। जैसे हमारे यहाँ के नारायण मूर्ति बोल देते हैं कि एक हफ्ते में 70 घंटे काम करिए, तो वो टाइम जोन कैसे निर्धारित हो रहा है किसी भी देश के लिए? आप जो है भारत में रहते हैं, दुबई पहुंच जाते हैं 3 घंटे में, 4 घंटे में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, तो वो कैसे पहुंच जाते हैं? दिल्ली से आप सऊदी अरब पहुंच जाते हैं तो कैसे पहुंच जाते हैं? ये सब टाइम है ना, तो उस टाइम जोन को कैसे निर्धारित किया गया? और भारत में जो 82.5 डिग्री मानक समय रेखा खींची गई है वो कैसे खींची गई है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। भारत में एक रेखा खींची गई है 82.5 डिग्री, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हम लोग आपको बताए थे कि भारत में एक देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है, ठीक है। ये जो आप देशांतर देख रहे हैं, यहाँ भी एक देशांतर है और यहाँ भी एक देशांतर है, ठीक है। तो ये जो देशांतर है ये समय का भी निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है? समय का, टाइम जोन का भी ये निर्धारण करता है, ठीक है। समझ आ रहा है? टाइम जोन का भी क्या करता है? निर्धारण करता है। अब किसी भी देश का टाइम निर्धारण करने के लिए जो देशांतर है उस देश के बीचों बीच से गुजरना चाहिए। कहाँ से? उस देश के बीचों बीच से गुजरना चाहिए। तो एक रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री, जैसे 68 डिग्री 7 मिनट है, ठीक है। एक है 97 डिग्री 25 मिनट। हमें अपने देश का समय बराबर रखने के लिए हमने
82.5 डिग्री पे हमने क्या, जो ग्रीनविच मीन है, मीन टाइम है GMT, ठीक है, उसने जो है 82.5 डिग्री हमारा यहाँ से निर्धारित किया। ठीक है, तो हमने 82.5 डिग्री को मान के, अपने भारत के सभी बराबर हिस्सों को मान के जो है हम अपने यहाँ का टाइम जोन निर्धारित कर लिए हैं। तो हमारे यहाँ का जो वर्तमान समय में टाइम जोन निर्धारित होता है इस 82.5 डिग्री से होता है। ठीक है, किससे होता है? 82.5 डिग्री से। ठीक है, अब ये निर्धारित कैसे हुआ है इसको जानेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं कि हमारे भारत के कितने राज्यों से गुजरता है। ठीक है, तो भारतीय मानक समय भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? भारत के 5। कितने राज्यों से? 5। कौन कौन से? सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश से गुजरती है, फिर उसके बाद MP से गुजरती है, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ठीक, उसके बाद उड़ीसा से गुजरती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश से। समझ में आया? 5 राज्यों से गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। अगर आपसे कभी पूछे कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से? यूपी से, MP से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। ठीक है, इसका जो मेन पॉइंट है वो यूपी का नैनी के पास, नैनी के बगल में मिर्जापुर है। ठीक है, नैनी के जस्ट बगल में मिर्जापुर है, वही है इसका। ठीक है, तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो मानक समय रेखा है कहाँ से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, जो नैनी के पास में है। ठीक है, आप नैनी पुल जब क्रॉस करेंगे, इलाहाबाद में जाएंगे, एक नैनी ब्रिज है, नैनी ब्रिज के पास जाएंगे तो वहाँ एक बैनर लगा है, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि आप मुस्कुराइए, आप भारत के मानक समय रेखा पे खड़े हैं। ठीक है, उसी के जस्ट ही थोड़ा सा ही पास में, बॉर्डर पे ही लगभग मिर्जापुर जगह है। ठीक है, मिर्जापुर में जगह है। ठीक है, वहीं से एक रेखा गुजरती है जो यहाँ पे स्थित है। ठीक है, यहीं पे वो स्थित है, मिर्जापुर। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछे कि भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो आप बताएंगे मिर्जापुर। कभी कभी इसे नैनी भी देता है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। ठीक है, कितने राज्यों से गुजर रहा है? 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि भारत की मानक समय रेखा GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। कितना है? 5.5 घंटे आगे है। GMT से हमारा भारत का मानक समय रेखा कितना आगे है? 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, कितना आगे है? 30 मिनट। हमारे सबसे पूर्वोत्तर भारत के, ठीक है, जो सबसे पूर्व वाला भारत का जो स्थान है वहां से, और सबसे पश्चिम वाला भारत का जो स्थान है, ठीक है, सबसे पूर्व वाला जो भारत का स्थान है वहां से लेके सबसे पश्चिम वाला जो भारत का स्थान है, इन दोनों के बीच का जो समय का अंतर होता है वो होता है 2 आवर का। कितने का? 2 आवर का, 2 घंटे का। कितने का होता है? 2 घंटे का होता है। ये चीज समझा रहा है? ये चीजें बताई जाती हैं, कितने समय, कितने का अंतर होता है, भारत की मानक समय रेखा कितने घंटे से कितने घंटे आगे है। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम से। समझा गया ये चीज? अब यही है भारत की मानक समय रेखा, कितने राज्यों से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, कितना घंटे आगे है, भारत में उसका अंतर क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप इसे समझेंगे कैसे। आपको कैसे पता चलेगा कि 5.5 घंटे आगे है, ये वाला 2 घंटे आगे है? आपको पता तो होना चाहिए। आपने रट लिया, पता है, लेकिन आप बता ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे डिसाइड हो रहा है। ठीक है, आइए इसको आगे हम समझा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक वर्ल्ड मैप देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? वर्ल्ड मैप, विश्व का नक्शा देखेंगे, क्योंकि सभी देशों को जरूरत है समय की। किसकी जरूरत है? समय की। सबको अपना, सबके यहाँ जॉब है, सबके यहाँ लोग काम करते हैं, टाइम सबके यहाँ निर्धारित होती है। ठीक है, हमें समय निर्धारित करना है। जब विश्व में समय को निर्धारित करने की बात आई तो ये कहा गया कि कुछ ऐसा समय निर्धारित किया जाए, क्योंकि पृथ्वी तो 360 डिग्री पे घूमती है। ठीक है, तो कहीं अंधेरा होता है तो कहीं सुबह रहता है, तो कहीं शाम हो रही है तो कहीं अभी सुबह हो रहा है। ठीक है, कहीं शाम हो रही है तो कहीं सुबह हो रहा है। तो वो उन सबों को देखते हुए, क्योंकि हर एक जगह का, अब जैसे मान के चलिए कि वर्तमान समय में जब हम आपको क्लास से बता रहे हैं, वर्तमान समय में हमारे भारत में शाम हो रही है।
ठीक है, क्या हो रहा है, हमारे भारत में शाम हो रही है। ठीक है, जब हमारे भारत में शाम हो रही है तो इस वाले एरिया में धीरे धीरे सुबह हो रहा होगा। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया इधर सुबह हो रहा होगा। ठीक है, धीरे 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 सुबह इधर होते होते सुबह होगा इस साइड। ठीक है, वो मानव समय रेखा के आधार पे है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सुबह हो रहा है, सुबह तो अमेरिका में होगा। लेकिन आप इसे कैसे, आप कैसे जानेंगे कि हमारे भारत में जब शाम है तो यहाँ पे सुबह कैसे होगा। ठीक है, उसके लिए एक टाइम डिसाइड किया गया। ठीक है, एक जो है समय बनाया गया। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई। ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई। ठीक, ये इसे हम लोग कहते हैं 0 डिग्री मध्यमान रेखा। ठीक है, मध्यमान रेखा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है 0 डिग्री मध्यमान रेखा जो समय रेखा है वो कितने देशों से गुजरती है। ठीक है, कितने देशों से गुजरती है, तो घाना से होकर गुजरती है, बुर्किना फासो से, माली से, अल्जीरिया से, स्पेन से, फ्रांस से और ब्रिटेन से। ठीक है, किससे किससे, घाना से, बुर्किना फासो से, माली से, अल्जीरिया से, स्पेन से और फ्रांस से और ब्रिटेन से। ठीक है, कितने राज्यों से गुजरती है टोटल, एक तो घाना हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया, घाना, उसके बाद है बुर्किना फासो, उसके बाद है माली, अल्जीरिया, स्पेन। ठीक है, स्पेन है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। टोटल 7 राज्यों, 7 देशों से गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 7 देशों से होके मानक समय रेखा क्या करती है, गुजरती है। ठीक है, इसे जो है हमने 0 डिग्री मध्यमान रेखा माना। क्या माना, 0 डिग्री मध्यमान रेखा। ठीक है, जब आपको कर्क रेखा और मकर रेखा पढ़ा रहे थे और देशांतर रेखा पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था इसे हम जब 0 डिग्री मध्यमान रेखा मानते हैं, इधर से जाना होता है इधर 180 डिग्री। कितना जाना होता है, 180 डिग्री, और इधर से आना होता है इधर 180 डिग्री। समझ में आ गया, कितना, 180 इधर आना होता है, 180 इधर आना होता है। क्योंकि पृथ्वी टोटल कितना घूमती है, पृथ्वी तो गोल है ना, तो टोटल कितना घूमती है, 360 डिग्री भी घूमती है। तो 180 ये और 180 ये हो गया टोटल 360 डिग्री। कितना हो गया टोटल, 360 डिग्री। ठीक है, पृथ्वी का जब समय निर्धारित किया गया, पृथ्वी का जब समय निर्धारित किया गया तो देखा गया पृथ्वी जो है 1 डिग्री, जो 1 डिग्री रोटेट कर रही है वो 4 मिनट में कर रही है। कितने मिनट में, 1 डिग्री जो रोटेट कर रही है वो 4 मिनट में कर रही है। समझ में आ रहा है चीज, कितना में कर रही है, 1 डिग्री 4 मिनट में कर रही है। यानी अगर इस वाले साइड से इधर 180 जाएंगे, ठीक है, तो ये 180 डिग्री है। समझ आ रहा है, 0 से इधर 180 डिग्री है। 1 डिग्री में 4 मिनट पृथ्वी रोटेट करती है, यानी ये है। ठीक है, अब इसको गोल गोल घुमाना है, इस पेन को गोल गोल घुमाना है, तो ये 1 डिग्री घूमेगी ना। अगर इसको 1 डिग्री घुमाएंगे पेनवा को तो वो 4 मिनट लेगा। यानी पृथ्वी जो गोल है, पृथ्वी को अगर 1 डिग्री घुमाना होगा तो वो 4 मिनट का समय लेगी 1 डिग्री घूमने में। और टोटल घूमना कितना उसको है, 360 डिग्री। कितना घूमना है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री है। ठीक है, कितना है, 360, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, यानी ये 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 4 6 जा 24 होता है। ठीक, आया 2 कैरी, 4 3 जा 12 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14। टोटल 1440 मिनट। कितना हुआ, 1440 मिनट। ठीक है, अब 1440 मिनट में कितना घंटा होगा, तो 1440 मिनट होगा 24 घंटे। ठीक है, कितना होगा, अब 24 घंटे है ना, अब 60 में 24 से गुणा कर लीजिए। 1 घंटे में कितना होता है, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटा है ना, तो 4 सुनाई सुनना, 4 24 को 4 और 2 सुनाई सुनना, 2 छक्के 12 हो गया 1440 मिनट हो गया ना। यानी पृथ्वी टोटल जो है जब घूमती है, 1 राउंड घूमती है तो कितना समय लेती है, 24 घंटे। कितना लेती है, 24 घंटे। ठीक है,
24 घंटे में वो 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक, अब 0 से 180 इधर, 0 से 180 इधर का समय है, टोटल 360 है। अब हमने जब जाना कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट ले रहा है और उसी पे निर्धारित है कि कहाँ सूर्य पहले उग रहा है, कहाँ सूर्य बाद में उग रहा है, ठीक है, तो हमने उसको टाइम जोन में विभाजित कर दिया, टाइम जोन में। तो टोटल टाइम जोन जो टाइम जोन है, सॉरी, जो टोटल टाइम जोन डिसाइड किया गया वो टोटल किया गया 24। कितना किया गया? 24। टोटल टाइम जोन कितना डिसाइड किया गया? 24। 12 इस साइड और 12 इस साइड के लिए। कितना डिसाइड किया गया? 12 इस साइड के लिए, इस 0 डिग्री से 12 टाइम जोन इधर के लिए और 12 टाइम जोन इधर के लिए। टोटल कितने डिसाइड किया गया? 24 टाइम जोन। अब ये 24 टाइम जोन है। अभी जब 12 से आप डिसाइड करेंगे, ये टाइम जोन डिसाइड किया गया समय के लिए, ठीक है, कि हम समय देखना चाहते हैं। तो ये 12 जो टाइम जोन है, अब एक टाइम जोन में कितने डिग्री पृथ्वी घूमी है? अब ये 12 टाइम जोन है ना, तो इस 0 डिग्री से अगर आप एक जोन आएंगे, एक जोन यहां पर आएंगे, तो पृथ्वी कितने डिग्री घूमी? तो आप इसको पता करने के लिए, अब इधर 180 है, अब 180 डिग्री है, जोनवा कितना निर्धारित किया गया है? इस साइड के लिए 12 निर्धारित किया गया है। तो 12 से आप जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, ठीक है, 15 आएगा, ये हो जाएगा 180, टोटल कट जाएगा। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12 एकम 12 होता है। यहाँ पे जब लिखेंगे 12 तो 6 से यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ पे 0, तो 12 25 60, ठीक है। यानी एक जो टाइम जोन है जहां से लेके यहाँ तक, टोटल इस साइड से लेके 12 जोन है, तो एक टाइम जोन के लिए 15 डिग्री पृथ्वी घूमी, ठीक है। एक टाइम जोन के लिए 15 डिग्री घूमी, यानी 15 चौक के 7, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 में 60 मिनट हो गया। यानी 1 डिग्री एक जो टाइम जोन है उसमें 60 मिनट हुआ, ठीक है। एक टाइम जोन में 60 मिनट हुआ, तो कितना है टोटल? 12 है, ठीक है। 12 इस साइड है, 12 इस साइड है, ठीक है। ये समझ में आया? ये 15 हो गया, यानी ये डिसाइड हो गया 15 डिग्री। एक टाइम जोन कितना हो गया? 15 डिग्री। टोटल कितने हैं? 24। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 24। एक टाइम जोन कितना हुआ? 15 हो गया, ठीक है। अब एक टाइम जोन में हो रहा है आपका 60 मिनट। 60 मिनट। अब ये देखना था, जब हम समय निर्धारित कर रहे थे तो हमको ये पता करना था कि हम जब समय सबके लिए डिसाइड कर रहे हैं, तो ये जो मानक समय रेखा 15, ये जो डिसाइड किया गया है जोन के, एक जोन यहां से गुजर रहा है, 12 जोन होगा ना। टोटल कितना होगा? 12 जोन, ठीक है, 12 जोन होगा। तो मान के चलिए कि हमने एक यहां से खींच दिया, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे करके हमने टोटल 12 खींचा। ऐसा भी तो हो सकता है जिसके लिए हमें समय निर्धारित करना है, उस देश के ऊपर से ये जो रेखा गुजरती ही ना हो। जैसे अभी फिलहाल में आप देखिए कि यहाँ पे है इंडिया, ठीक, और यहाँ पे है बीच में म्यांमार, और एक है रेखा यहाँ पे है। अब इस रेखा और इस रेखा के बीच में अगर हम कोई एक मानक रेखा न खींचे, अगर हम कोई एक मानक रेखा न खींचे, तो फिर हम म्यांमार का कैसे समय डिसाइड करेंगे? इसके लिए उन लोगों से ये बोला गया कि जो आप ये 15 डिग्री डिसाइड कर रहे हैं, 15 डिग्री, वो 15 डिग्री आप ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट है। जिस देश से 15 डिग्री होगा, अब इधर जाएंगे आप तो अपना 4 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यहाँ पे 0 डिग्री है, ग्रीनविच मीन से, यहाँ पे है GMT, जिसे हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, ठीक है। ग्रीनविच प्रयोगशाला से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच प्रयोगशाला से ये रेखा गुजरती है, ठीक है। तो इस साइड जितना आते जाएंगे आप मल्टीप्लाई 4 का करते जाएंगे, समय इधर का डिसाइड होगा, और इस साइड से इधर जितना आएंगे मल्टीप्लाई 4 का करते जाएंगे, वो समय निर्धारित हो जाएगा, ठीक है। जब डिसाइड किया गया तो ये कहा गया कि जिस देश से ये मानक ये वाला जो रेखा है नहीं गुजरेगा, तो इसको और आधा कर दिया गया, 15 का आधा 7.5 कर दिया गया, ठीक है। क्या किया गया? 15 का आधा 7.5 कर दिया गया, इसलिए क्योंकि वो उस देश से भी रेखा गुजर जाए, ठीक है, कम से कम उस देश से वो रेखा गुजरे, ठीक है। तो 7.5 कर दिया गया। कितने टाइम जोन में? टोटल 24, इससे इधर से इधर 12, इधर से इधर 12। एक जोन कितने डिग्री का है? 15 डिग्री का है, ठीक है। कितने डिग्री का है? 15 डिग्री का। समझा गया ये चीज समझा गया? कितने डिग्री का है? 15 डिग्री का है, ठीक है। यानी
आप दिमाग लगाइए, ये जो रेखा है ये तो देशांतर रेखा ही है। कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा ही समय का निर्धारण कर रही है ना, ठीक है। अब अभी हम आपको बताए हैं पीछे कि भारत की जो मानक समय रेखा है 5.5 घंटे आगे किससे? जीएमटी से, जिसे हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। इससे जो है इस वाले बिंदु से भारत की जो समय रेखा है ये 5.5 घंटे आगे है। अब समझ में आया कि कैसे 5.5 घंटे आगे है? अभी नहीं समझ में आया? अब समझ में आ जाएगा। कितना है इसे अभी हम बताए 82.5 डिग्री। कितना बताए हैं? 82.5 डिग्री। 1 डिग्री में कितना मिनट है? 4 मिनट है। 1 डिग्री में कितना मिनट है? 4 मिनट। मल्टीप्लाई कर लीजिए 82 में। 82 में 4 से 4 दूनी 8, 4/32 कितना हुआ है? 328 हो गया। 4 दूनी 8, 4/32। ये जो आधा है ये होगा 2 मिनट होगा कि नहीं? तो +2, 8 2 10, 2 1 3, ये 330 हो गया। 330। अब इसको 60 मिनट से डिवाइड करिए, तो 60 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 घंटे 30 मिनट आएगा कि नहीं? आएगा। यानी इस वाले से जो ये वाला ग्रीनविच मीन टाइम है जिसे हम लोग 0 डिग्री कहते हैं, यहां से 5.5 घंटे आगे भारत आगे है। अब समझ में आएगा भारत कैसे आगे है? समझ में आ गया भारत कैसे आगे 5.5 घंटे? ठीक है, हमें आशा है कि ये वाला तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझेगा ना। तो इसी तरह डिसाइड होता है सभी देश का समय। अगर आपको किसी भी देश का अक्षांश और देशांतर पता है तो आप जो उस देश का टाइम जो है आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट है। अब हमारा भारत 2 घंटे कैसे आगे है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात? आगे इधर आके देख लीजिए। अभी हम आपको बताए हैं 2 घंटे लिखे हैं ना कि 2 घंटे आगे है, लिखे हैं। यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट है, यहाँ हुआ है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 68 को मान रहे हैं 69 और 97 को मान रहे हैं 98। ठीक है, 68 को मान ले रहे हैं 69 और 97 को मान ले रहे हैं 98। देखिए कितने का अंतर हो रहा है? टोटल लगभग 30 डिग्री का अंतर हो रहा है कि नहीं? अरे ये भी डिग्री है। अभी ये देशांतर ही है ना। यहाँ पे देखिए ये जो रेखा खींची जाएगी इस तरीके से रेखा खींची जाएगी, तो ये जो देशांतर आएगा तो भारत की इस वाले भाग से गुजर गया देशांतर, एक यहाँ से, एक यहाँ से गुजर गया और एक बीचों बीच यहाँ से गुजर गया। ठीक है, तो ये जो वाला भारत वाला भाग और ये वाला भारत का भाग है, इसके बीच में डिग्री का निर्धारण होगा कि नहीं? तो यहाँ से जो डिग्री है, ठीक है, ये इस साइड जा रही है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री करके 180 तक आ रही है ना। तो ये वाला जो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट है, इससे हमने लगभग मान लिया 69। ये 97 डिग्री 25 मिनट है, इससे हमने मान लिया लगभग 98। ठीक है, तो कितना का अंतर हो गया? लगभग 30 का आया कि नहीं? लगभग 30 का आ गया, नियर अबाउट 30। अभी जब 30 डिग्री है तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना आएगा? 30 चौको 120 मिनट। 30 चौको 120 मिनट। ये बताइए यहाँ जब सूर्य उगेगा, यहाँ पे जब सूर्य उग रहा है, ठीक है, यहाँ पे सूर्य उग रहा है तो यहाँ पे अंधेरा होगा कि नहीं? क्योंकि वो तो पहले 2 घंटा पहले सूर्य वहां उग गया ना। क्योंकि इनके यहाँ से 30 डिग्री का अंतर हो रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ सूर्य उगेगा तो यहाँ सूर्य उगने में 2 घंटे पीछे उगेगा। ठीक है, तो आप वाली यहाँ पे है तो फोन करेगी तो कहेगी अभी सोए हो क्या? सोए रहेंगे, अंधेरा होगा आपके यहाँ, गुजरात में है आप। ठीक है, तो वहां से फोन करेगी अभी सोए हो क्या? वहां तो सवेरा हो गया ना। तो वो फोन करेगी कहीं सोए हो क्या? तुमको कभी अंधेरा हमारे यहाँ है। लेकिन हमारा जो टाइम हुआ है सेम है, यहाँ भी 5 बज रहा है, यहाँ भी 5 बज रहा है, लेकिन हम 2 घंटे आगे हैं। ठीक है, इसीलिए जो है असम के मुख्यमंत्री जो 2014-15 से पहले वो लोग मांग कर रहे थे कि हमें जो है एक टाइम जोन यहाँ से दे दीजिए, और कुछ लोग मांग रहे कि एक टाइम जोन हमें यहाँ से दे दीजिए। ठीक है, समझ आ रहा है ये चीज? खैर टाइम जोन अच्छा भी है खराब भी है। अगर टाइम जोन डिसाइड कर दिया गया दूसरा तो हमारे देश में जॉब वगैरह को लेकर सिस्टम थोड़ा खराब हो जाएगा कि कौन कितने घंटे कैसे काम कर रहा है, कौन पे कहाँ किसकी स्थिति कहाँ पे है। हम लोग अभी यहाँ पे बराबरी वाला है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे पहले हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ बाद होती है, क्या दिक्कत है? अरे थोड़ा सा अंधेरा ही वाली बात है ना, और सब तो सही है ना, अंधेरा है यहाँ पे, थोड़ा सा उजाला है,
यहाँ पे थोड़ा लेट काम करेंगे लोग, यहाँ थोड़ा पहले काम करेंगे, तो इससे कौन सी बड़ी बात है, कौन सा टाइम जोन दोबारा मांगने की बात है। ठीक है, ये समझ में आ गया भारत की मानक समय रेखा। ठीक है, ये समझ में आ गया कितना आगे होती है, 5.5 घंटे आगे। कैसे समझ में आ गया, कैसे इसके बीच में 2 घंटे का अंतर, ये भी समझ में आ गया। ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं, हमें आशा है कितना तो समझ में आया ही होगा। ठीक है, तो ये है भारत की मानक समय रेखा। इसी तरह डिसाइड होता है किसी भी देश का समय, भारत का ही नहीं, आप बांग्लादेश का भी इसी तरह डिसाइड करेंगे, म्यांमार का भी इसी तरह डिसाइड करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करते जाइए। अब देशांतर रेखा जहां जहां से गुजर रही है, अब यहीं पे है, ये जो 68 डिग्री 7 मिनट है, यहाँ पे कितना समय होगा, आप मल्टीप्लाई 4 से करके ज्ञात कर लीजिए। 1 डिग्री में 4 मिनट है, तो टोटल कितना मिनट होगा। ठीक है, तो भारत की मानक समय रेखा कितने आगे है, 5.5 घंटे आगे है। कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, किसके नजदीक से गुजरती है, नैनी के मिर्जापुर से। किसके नजदीक से, नैनी के मिर्जापुर से। ये इसलिए बताया जा रहा है नैनी के मिर्जापुर से, क्योंकि अगर आप कहेंगे भारत के 5 राज्यों से गुजर रहा है, ठीक है, भारत के 5 राज्यों से। ठीक, अब ये जो है, जो देशांतर रेखा खींची जाती है, वो इस तरीके से खींची जाती है। ठीक है, कैसे, ऐसे 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 खींची जाती है। ठीक है, तो इसका जो मेन पॉइंट है ना, ये वाला, ये मिर्जापुर से गुजरता है। ठीक है, तो ये एकदम बिल्कुल इक्वल डिवाइड करता है। उसके नीचे भी कई राज्य हैं, वहां से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन वहां से भी जा रही है, लेकिन ये जो नैनी है, जो मिर्जापुर के पास में है, वहां से जो है वो इक्वल करता है, इसीलिए जो है मिर्जापुर को माना गया है। ठीक है, हमें आशा है कि भारत की मानक समय रेखा आपको समझ में आई होगी। ठीक है, समझाएगा भारत की मानक समय रेखा यहाँ से गुजरी, उत्तर प्रदेश से, मिर्जापुर से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। पूर्वी क्यों बोला जाता है, हमने आपको बता दिया है। ठीक है, पूर्वी क्यों बोला जाता है, हमने आपको बता दिया है। क्यों, क्योंकि ये जो बीचों बीच रेखा खींची गई है, ठीक है, हमने आपको बताया था दिशा देखने के लिए। दिशा अगर देखना है तो मेरा दिशा का क्लास जाके देख लीजिए। ये वाला जो भाग होता है पूरब होता है, ये वाला जो भाग होता है पश्चिम होता है। ठीक है, तो हम लोग पूरब में है। ठीक है, तो ये देशांतर खींचा गया है, इसीलिए हम इसे कहते हैं पूर्वी देशांतर। ठीक है, हमें आशा है कि भारत की मानक समय रेखा आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।